नमस्कार दोस्तों, डेवऑप्स टेक पार्क की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉकर फाइल की। दोस्तों, अभी तक पिछली वीडियो में हमने जितने भी वीडियोस किए हैं उन सब में एक डिफ़ॉल्ट कंटेनर इमेज या फिर कह सकते हैं ऑफिशियल कंटेनर इमेज जो बनी बनाई मिलती थी, रेडीमेड इमेजेस मिलती, हमने उन्हें यूज़ किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक खुद की कस्टम इमेज बिल्ड करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। तो मतलब कि हम एक डॉकर फाइल की मदद से कंटेनर इमेज को बनाएंगे और उस इमेज को रन करके कंटेनर को रन करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक डॉकर फाइल लिखेंगे। तो डॉकर फाइल क्या है? डॉकर फाइल एक टेम्पलेट है जिसके अंदर सर्टेन इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम अपनी कंटेनर जो कस्टम कंटेनर इमेज है उसे बना पाएंगे। तो डॉकर फाइल कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद जब हम उस फाइल को जो इंस्ट्रक्शन है उसे दे देंगे, जैसे कि हमें एक बेस इमेज डिफाइन करनी है, उसके बाद आपको जो एक्शन उसके अंदर रन करने हैं वो आप बता देंगे। फिर आप डॉकर बिल्ड कमांड यूज करेंगे। डॉकर बिल्ड कमांड करने के बाद हमारे पास एक आर्टिफैक्ट आ जाएगा, एक कंटेनर इमेज आ जाएगी और उस इमेज को रन करने के बाद आपके पास एक रनिंग कंटेनर आ जाएगा। तो ये जो रनिंग कंटेनर है वो आपकी कस्टम इमेज पे रन करेगा। अब ये कंटेनर जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं, किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो आप कोई कंटेनर इमेज बिल्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं इमेज के नाम से mkdir और इसी में डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। तो जो दूसरा काम है, मुझे डॉकर फाइल बनानी है। तो डॉकर फाइल को हमने ऐसे ही लिखना है, डॉकर फाइल सिंपली। अब जो सबसे पहला सिंटैक्स होगा, जो सबसे पहली लाइन होगी वो हम लिखेंगे कैप्स में फ्रॉम। हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमें कौन सी इमेज यूज करनी है एज ए बेस इमेज। बेस इमेज क्या है? कभी भी आप एक कंटेनर की इमेज बिल्ड करेंगे तो आपको बेस इमेज चूज करनी है। तो वो कोई भी एक लाइट वेट इमेज आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिलहाल अभी ubuntu इमेज को यूज कर लेता हूँ। मैं हम वर्जन चूज कर लेते हैं 1804। इसके बाद जो अगला पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं वो है रन। तो मान लीजिए आपको अपने बेस इमेज ले लिया। अब आप क्या करना चाहेंगे, ऐप गेट अपडेट -y। जैसे हम एक बैश स्क्रिप्ट लिखते हैं बिल्कुल इसे वैसे ही लिखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी काम करने हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करते रहें, वो वैसे वैसे एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो एक बार इतना काम करते हैं, उन्हें चला के देखते हैं कि क्या हमारा जो कंटेनर इमेज है रन हो रही है कि नहीं हो रही है। डॉकर बिल्ड कमांड लगा देते हैं और -t फ्लैग यूज करने से क्या होगा कि हम टैग दे सकते हैं इस इमेज को, कोई नाम दे सकते हैं। तो में से हम दे देते हैं नाम टेस्ट इमेज 1 और बिल्ड क्या करना है करंट डायरेक्टरी में। तो देखिए इसने क्या किया, डॉकर ने इंस्ट्रक्शंस रीड करनी शुरू कर दी है जो फाइल में आपने लिखी हैं। तो इसने बताया 2 स्टेप है, क्योंकि 2 इंस्ट्रक्शंस हमने दी थी। पहले इंस्ट्रक्शंस में क्या था कि उसे एक इमेज पुल करनी है ubuntu की 18.04 और दूसरे स्टेप में उसे apt-get अपडेट रन करना है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर उसने apt-get अपडेट किया। तो इस आउटपुट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं दोबारा से। जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शंस दी एक इमेज को बिल्ड करने के लिए, इसने पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड किया और एक कंटेनर इमेज रन करी जिसके अंदर उसने ये काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या किया, डॉकर ने एक कंटेनर रन किया और उसके अंदर उसने ये एक्शन को परफॉर्म किया। एक्शन परफॉर्म होने के बाद उसने देखिए आईडी चेंज हो गई है। उसके बाद उसने एक नई कंटेनर इमेज बनाई जिसके अंदर ये वाला जो बेस इमेज था उसका डेटा आ चुका है। और उसके बाद अगले स्टेप पे उसने apt-get अपडेट जो दूसरा जो इंस्ट्रक्शन थी वो रन की, एक नए कंटेनर इमेज बनी और लास्ट में आके जब ये भी कंप्लीट हो गया तो उसने क्या किया, जो इंटरमीडिएट कंटेनर इमेज थी जो ये इस काम को कर रही थी इसे डिलीट कर दिया और एक फाइनल इमेज उसने हमारे लिए बना दी है। तो ये उसने हमें फाइनल इमेज की जो आईडी है वो दे दी है। तो डॉकर इमेजेस रन करके देखते हैं कमांड। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये वाली जो इमेज है लेटेस्ट जो अभी हमने बनाई है वो जस्ट 1 मिनट अभी बनी है, ठीक है। तो ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब इस इमेज को हम रन भी करके देख लेते हैं। डॉकर रन -it, इमेज का नाम था टेस्ट इमेज -image1 और शेल में एक्सेस करके देखते हैं। तो देखिए ये जो कंटेनर इमेज हमने रन की है वो ubuntu बेस इमेज है, 18.4 हमने लिया था तो वो सेम इमेज हमें मिल चुकी है। और apt-get अपडेट हमने चला दिया था तो ऑलरेडी इसके अंदर जो apt-get अपडेट है वो चल चुका है। और अब मैं डायरेक्टली कोई पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा तो वो इंस्टॉल होना चाहिए, ऐप इंस्टॉल विम। तो ये देखिए, तो कस्टम इमेज में अब आपको जो भी इसके अंदर चीज़ ऐड ऑन करनी है, रिमूव करनी है, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, वो स्टेप मुझे कहाँ पे डालने हैं, वो मुझे अपनी डॉकर फाइल में ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं इस कंटेनर से एक बार बाहर आ जाता हूँ और
इसे हम एडिट करते हैं। तो जैसे कि मुझे विम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रन apt install और यहाँ पे हम लिख देंगे विम। लेट से हमें कर्ल भी चाहिए, ये दो पैकेज हमें चाहिए। तो ये एक नया स्टेप ऐड हो गया। अब देखते हैं क्या होगा। डॉकर बिल्ड डॉट -t टेस्ट इमेज 1 ऐसे था। तो हम अपनी एग्जिस्टिंग इमेज को ही अपडेट करने लगे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जो पहला स्टेप था फ्रॉम उबंटू वो ऑलरेडी पिछले स्टेप में चल चुका था। इसने क्या किया, वो एज इट इज रखा, उसके अंदर इसने कुछ नहीं किया। आप देखिए ये क्या कह रहा है, बेस इमेज तो हमारे पास थी। अब उसने कहा कि जो दूसरा स्टेप था एप्ट गेट अपडेट -y, और ये आंसर दे रहा है कि यूजिंग कैशे। तो ऑलरेडी एक इमेज बिल्ड करते टाइम इसने जो बनाई थी वो इसने कैशे से यूज कर लिया। और उसके बाद जो नया स्टेप जो चेंज हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुई थी, उस लेयर पे जाके इसने इसे दोबारा से रन किया और एक नया कंटेनर इमेज बनाया। तो ये जस्ट एक सिंपल वार्निंग आई है। और उसके बाद इसने जो पैकेजेस हमें चाहिए थे वो इंस्टॉल कर दिए हैं आई थिंक। ऑल राइट। तो देखिए यहाँ पे यस नो पूछ रहा है, तो हमने एक मिस्टेक करी है, तो वो सही कर देते हैं, -y कर देते हैं यहाँ पे, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट यस ले ले। तो अभी दोबारा से चल रहा है क्योंकि इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी, बीच में फेल हो गई थी। तो ये हमारी जो फाइनल इमेज है वो दोबारा से रेडी हो चुकी है। और दोबारा से हम क्या करते हैं, इस कंटेनर इमेज में चलते हैं। इस बार हमारे पास कर्ल भी आना चाहिए, google.com। तो देखिए कर्ल भी कर पा रहा हूँ और विम भी कर पाएंगे हम। तो विम कमांड और कर्ल कमांड हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है यूजिंग डॉकर फाइल। तो आप अपनी मर्जी से जो भी चीज़ आपको चाहिए डॉकर फाइल के अंदर ऐड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें एक कस्टम कंटेनर इमेज बनानी है जिसके अंदर nginx हो, तो ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, लेट्स से कि ये वाले स्टेप तो मुझे चाहिए ही चाहिए। चलो कर्ल भी हमें चाहिए होगा वेरीफाई करने के लिए लोकल होस्ट पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है nginx। तो उसके बाद मुझे और क्या चाहिए होगा, तो nginx की इमेज को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं apt install nginx-y पैकेज है, उसे इंस्टॉल करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है। अभी हम क्या करेंगे, डॉकर बिल्ड कमांड जो हमारी कमांड थी वही यूज़ करते हैं। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग नाम दे रहा हूँ, web-test1। तो देखिए चाहे आपने नाम चेंज किया, इसने स्टिल जो पुरानी इमेज थी, इसे पता है कि आपने वही स्टेप यूज़ किए हैं, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, इमेज वही है। तो ये जो एक्शन हमने किए थे वो सारे एक्शन इसने पुराने कैशे से उठाए, लेकिन जो एक एक्शन नया चेंज हुआ बस उसके लिए इसने एडिशनल स्टेप रन किया है। और सब कुछ सही रहा तो हमारे पास एक nginx की इमेज भी अब आ जाएगी। तो इस टाइम एज प्रेजेंट हमारे कंटेनर में nginx भी इंस्टॉल हो चुका है, विम और कर्ल के पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं डॉकर रन -it, और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस कंटेनर इमेज को यूज़ करेंगे। सॉरी, डॉकर रन दोबारा लिख लेते हैं -it और उसके बाद बैश। तो कर्ल करके देखते हैं, लोकल होस्ट चलना चाहिए था क्योंकि nginx इंस्टॉल कर दिया। लेकिन आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि नहीं आपने nginx इंस्टॉल किया बट उसे रन नहीं किया। ओके, तो nginx को रन करने के लिए कमांड क्या होती है हमारे नॉर्मल सिस्टम के अंदर, सर्विस nginx स्टेटस नॉट रनिंग, वेरी गुड। तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया, लोकल होस्ट करोगे तो यहाँ पे रिटर्न में मुझे nginx का जो है पेज आ गया, जो डिफ़ॉल्ट पेज वो शो करते हैं। ऑल राइट, तो मतलब हमें ऐसा करना है कि जब हमारा कंटेनर रन हो, कि यूजली जब हम nginx का कंटेनर रन करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट nginx में रन रहता था, रनिंग स्टेट में रहता था ना। तो फिर हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि जो nginx रनिंग स्टेट में रहे। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है, अगर जो मैं यहाँ पे रन यूज़ करूँगा, मान लो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सर्विस nginx
स्टार्ट। तो जो मैंने स्टार्ट किया ये, लेकिन जब एग्जीक्यूट करेंगे, जब इमेज बनेगी तो वो एक्शन है जो एक परफॉर्म होगा और उसके बाद वो इमेज पैकेज हो जाएगी। लेकिन जब दोबारा से आप कंटेनर को रन करेंगे तो शायद आपको nginx रनिंग स्टेट में ना मिले, क्योंकि ये जो रन स्टेटमेंट है ये जस्ट एग्जीक्यूट होती है पर लेयर। लेकिन हमें nginx चाहिए कि जब हम कंटेनर इमेज रन करें। तो यहाँ पे आप फर्क समझिएगा। अभी आपने देखा जितनी बार हम यहाँ पे रन लिख रहे हैं उतनी एक नई लेयर ऐड हो रही है आपकी इमेज के अंदर। हमने बेस इमेज से शुरू किया, बेस इमेज पे उसने एक नई लेयर ऐड कर दी जिसमें उसने अपडेट किया, उसके बाद नई लेयर ऐड कर दी जिसमें विम इंस्टॉल किया, कर्ल इंस्टॉल किया, उसके बाद उसने nginx इंस्टॉल किया, और लास्ट लेयर के अंदर हम कह रहे हैं कि इसमें सर्विस को स्टार्ट कर दो। लेकिन दिस इज जस्ट अ लेयर। अब ये वाली लेयर के अंदर वो रन कर देगा, लेकिन जो वो पैकेज बंडल कर देगा आपकी इमेज को, तो उसमें जब आप उसे दोबारा से यूज़ करेंगे, जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब हम एक इमेज से कंटेनर को चलाने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे ये वाली जो कमांड है हेल्प नहीं करेगी। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे चाहिए कि जब मैं कंटेनर रन करूं तब ये जो nginx से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, cmd यहाँ पे यूज़ कर लिया, जिससे क्या होगा जो nginx है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक कैच है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम ऐसे ही करते हैं और बिल्ड कर देते हैं। तो देखिए कोई स्टेप ऐसा नहीं है, इसने सिंपली कुछ ऐसे फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया, सिंपली जो एक लास्ट लेयर थी उसे रिमूव करके एक नई लेयर बना ली है ऐड करके। और अभी हमें क्या करना है, दोबारा से रन करना है। अब यहाँ पे कर्ल करो लोकल होस्ट। अब आप कहेंगे चला क्यों नहीं, हमने तो वहाँ पे cmd लिख दिया था, स्टार्ट करने के लिए लिख दिया था। ये इसलिए नहीं चला क्योंकि जब आपने डोकर कंटेनर को रन किया तो आपने क्या दिया, बैश दिया। तो cmd एक्चुअली जो मैंने लास्ट फ्लैग वहाँ पे जो लेयर यूज़ की है उसके अंदर मैं cmd के अंदर इंस्ट्रक्शन दी थी अपने डोकर फाइल में, एक्चुअल में वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप यहाँ से कोई एक्सटर्नल कमांड स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो मुझे क्या करना है, इसे हम एक बार सिंपली ऐसे ही रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए उसने कहा स्टार्टिंग nginx डन, और डॉकर ps करके देखें अगर जो हम, तो कंटेनर इमेज चली और वो बंद हो गई। ये क्या हुआ, यूजली जब हम nginx का कंटेनर रन करते हैं तो वो तो चलता रहता है। तो आई होप आप लोगों ने, जब हमने डॉकर की सीरीज शुरू की थी तो जो हमारी पिछली इनिशियल वीडियो थे जिसके अंदर हमने डिटेल में बताया था कि कंटेनर का लाइफ साइकिल क्या है, कंटेनर क्या है, तो आपको पता होगा कि कंटेनर को चलाने के लिए, लगातार चलाने के लिए उसके अंदर वो जो प्रोसेस है वो भी लगातार चलना चाहिए। कंटेनर तब तक ही लाइव रहता है जब तक उसके अंदर चलने वाला जो प्रोसेस है या फिर जो भी वो काम कर रहा है, टास्क कर रहा है, वो कंटिन्यू स्टेट में है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार nginx तो रन किया या तो वो चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। nginx तो चला लेकिन वो बैकग्राउंड में चला, उसे हमें कहाँ चलाना है, फोरग्राउंड में चलाना पड़ेगा, ताकि वो सेशन को होल्ड करके रखे और जो nginx की इमेज है वो चलती रहे लगातार। तो ये जो सिस्टम है ये है एक्चुअल में ऐसे, मैं आपकी बताता हूँ। जैसे कि हम कर लेते हैं यहाँ पे स्लीप 10, हमने इसे रन किया, हमारी बेस इमेज बन चुकी है। तो 10 सेकंड तक उसके ऊपर हमने स्लीप कमांड लगा दी। देखिए इसने सेशन होल्ड करके इतनी देर तक जो मेरा कंटेनर इमेज है वो चलती रहेगी। तो मुझे nginx भी ऐसे ही चलाना है कि वो बैकग्राउंड में ना जाए। हमको जो सर्विस कमांड दे रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, nginx को बैकग्राउंड में चला रहा है। हमें क्या करना है, हमें इसे फोरग्राउंड में चलाना है। तो हमें अपनी डॉकर फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसे चेंज करके इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा nginx -g, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेमन। तो डेमन मोड के अंदर भी जो चल रहा था उसे हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो इसे बिल्ड कर लेते हैं दोबारा से, बिल्ड, और फिर रन करते हैं इस पर। ये मैं हटा देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, अब इसने जो सेशन है उसे होल्ड कर लिया है। हमारा nginx चल रहा है और उसने सेशन को होल्ड करके रखा है। तो उसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मैंने दूसरी साइड ये टर्मिनल ओपन कर लिया है, डॉकर ps कमांड लगाते हैं। तो ये देखिए जो मेरा कंटेनर इमेज है वही यूज़ हो रही है और कंटेनर रनिंग स्टेट में है, कोई पोर्ट शो नहीं हो रहा।
लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप ऑफिशियल इंजनएक्स की इमेज यूज़ करते हैं तो वो आपको बताता है कि वो जो इंजनएक्स है कौन से पोर्ट पे चल रहा है। तो ये भी देखेंगे हम अभी आगे ऐसा क्यों हो रहा है। और कॉपी कर लेते हैं डोकर exec-it और बैश। तो अब हम कंटेनर के अंदर हैं, तो कमांड लगाएं तो देखिए इंजनएक्स चल रहा है। सर्विस इंजनएक्स स्टेटस करोगे तो भी इंजनएक्स चल रहा है। कर्ल लोकल होस्ट करके देखेंगे तो भी चल रहा है। तो जो इंजनएक्स है हमने उसे फोरग्राउंड में चला दिया, इसलिए वो रनिंग स्टेट में है। और आप इसे बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है कंटेनर का, इसलिए सही नहीं दिख रहा। इमेजेस हम दोबारा से लिस्ट करते हैं। तो जो मेरी लेटेस्ट इमेज है वो ये वाली इमेज है। दोबारा से रन करते हैं, डोकर रन -d फ्लैग के साथ यूज़ करेंगे और बैश करेंगे तो ये बैकग्राउंड में प्रॉपर रन होता रहेगा। डोकर PS करेंगे तो आपके सेशन को भी होल्ड नहीं करेगा। सॉरी, हमने बैश नहीं देना था। और अभी डोकर PS करते हैं तो चेक करते हैं डोकर PS, ये रनिंग स्टेट में है। अभी मुझे यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा कि मेरा जो कंटेनर है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है। अगर जो मुझे पोर्ट मैप कराना तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे पता है मेरा कंटेनर कौन से पोर्ट पे चल रहा है तो मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन अगर जो मुझे नहीं पता होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये पता करना कि जो मेरे पोर्ट जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो कौन से पोर्ट पे काम कर रही है। अभी तो हमें पता है कि हमने कस्टम इमेज बनाई है एंड वी नो कि ये पोर्ट 80 पे ही लिसनिंग कर रहा हो। तो हम एक बार दोबारा से कंटेनर रन करते हैं और पोर्ट मैपिंग भी करके देख लेते हैं। -d बैकग्राउंड में चला लेते हैं और -p 8080 देखते हैं। अगर जो ये सही रहा तो मेरे लोकल होस्ट के 80 पे चलना चाहिए। डोकर PS कर लेते हैं तो देखिए पोर्ट के अंदर अभी यहाँ पे मैसेज आ गया है। ये थोड़ी जो आउटपुट है ये बढ़ के आ रही है, जैसे यहाँ से भी लिखा है 80 और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 80। तो पोर्ट मैपिंग की जो आउटपुट है वो इस तरफ शो हो रही है। आई थिंक यू कैन रिलेट। और हम यहाँ पे कर्ल, मैं अपने लोकल सिस्टम पे हूँ, कर्ल लोकल होस्ट करके देखें तो मैंने पोर्ट 80 पे किया था तो ये मुझे इंजनएक्स से रिस्पॉन्स आ गया। देखो तो पोर्ट मैपिंग भी काम कर रही है, लेकिन स्टिल जो मेरा कंटेनर है वो ये नहीं बता रहा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पोर्ट पे लिसनिंग कर रहा है। उसके लिए मैं इसे ऐसे डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। डोकर फाइल को एडिट करते हैं तो एक पैरामीटर हमें यूज़ करना है जिसे बोलते हैं EXPOSC एक्सपोज। तो हमने एक्सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया, सेव किया, क्लियर किया। यहाँ पे बिल्ड कमांड की हिस्ट्री अगर जो है तो यस है, बिल्ड कर देते हैं दोबारा और दोबारा से रन करके देखते हैं। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, डोकर PS। तो ये देखिए जब मैंने एक्सपोज पैरामीटर यूज़ किया तो यहाँ पे पोर्ट के अंदर ये लिखा आ गया। तो ये जो मैंने कुछ पैरामीटर्स अभी यूज़ किए हैं डोकर फाइल में, इससे कुछ और पैरामीटर भी अवेलेबल होते हैं। और जैसे कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है डोकर फाइल का, इसका लिंक जो मैं आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। तो इसके अंदर भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स बताए हुए हैं, जैसे ऐड करना है, कॉपी है, तो और इन सब के बारे में कौन से पैरामीटर का क्या काम है उन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है। तो जैसे रन, तो आप लोगों ने देख ही लिया रन का मतलब क्या है। अब रन के अंदर क्या सिंटैक्स दो तरह का, जैसे एक तो हम बिल्कुल सिंपल क्या कर रहे थे, जैसे हम बैश में लिखते हैं, आपने कमांड लिखी और जितने भी स्पेसिस हैं सारा कुछ उसके अंदर आपने कवर कर लिया। उसमें कोई भी ऐसे एडिशनल कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि अगर जो आपको इस फॉर्मेट एग्जैक्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले कमांड लिखेंगे, उसका पहला पैरामीटर फिर दूसरा पैरामीटर। तो मुझे ये वाला सिंटैक्स आसान लगता है क्योंकि आपको सिंपली कमांड लिखनी है, कुछ नहीं करना। तो आप अपनी मर्जी से जो भी सिंटैक्स आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। CMD का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ। तो डोकर फाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे जो भी पैरामीटर मैंने अभी आपको दिखाए हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। डोकर ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन हम आगे वीडियोस में और भी एडवांस लेवल पे इमेजेस को बनाएंगे। तो और सिंटैक्स जो हमने अभी स्किप कर दी हैं क्योंकि अभी मैं बहुत सारा कुछ एक ही वीडियो में नहीं डालना चाहता। तो फिलहाल आई थिंक गेट स्टार्टेड करने के लिए इतना काफ़ी है। आपको इमेजेस कैसे बन रही हैं समझ आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा जो इमेज का साइज होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जब कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो कितने ऐसे स्टेप हैं जो आप कम से कम लेयर में कर लें, ठीक है।
कि जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे, जितने ज़्यादा अलग अलग लेयर्स होंगी, उतना ज़्यादा इमेज का साइज होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगली वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में इन्हें इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम डॉकर इमेज बनाएंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वी विल सी कि कैसे हम इमेज का साइज रिड्यूस करें और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो डॉकर इमेज के साथ साथ हमें ध्यान में रखना है। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।